Let's read this question. So this question says a 10 microfarad capacitor and 20 microfarad capacitor are connected in series across a 200 volt supply line. The charged capacitor are then disconnect from the line and reconnect with their positive place together and negative place together, and no external voltage is applied. The potential difference across each capacitor कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। कैपेसिटर लिख लीजिए, ठीक है। कैपेसिटर्स इन सीरीज में भी है, बाद में आपको पैरेलल में भी कनेक्ट करना है। तो चलिए कैपेसिटर लिख लीजिए, ठीक है, या फिर कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। बोला गया देखिए 10 माइक्रोफैरेड और 20 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। सीरीज में कनेक्टेड है, देखिए कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, इनका क्या मतलब होता है? सीरीज का मतलब होता है, देखिए ये दोनों एंड टू एंड तो कनेक्टेड हैं और साथ में सीरीज की ये कंडीशन होती है कि दोनों में चार्ज भी सेम जाना चाहिए, ठीक है। दोनों में चार्ज क्या होगा, सेम, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है कोई, या आपका 20 माइक्रोफैरेड, ठीक है। सीरीज का मतलब यही नहीं होता है कि दोनों एंड टू एंड कनेक्टेड है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी कि दोनों में चार्ज भी सेम जाना चाहिए, ठीक है। अब चार्ज निकाल लीजिए, बैटरी गिवन कर रखी है वी वोल्ट की तरह आपका 200 वोल्ट, ठीक है। ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, 10 माइक्रोफैरेड और 20 माइक्रोफैरेड, तो इनका सी नेट कितना आएगा, 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 10, ठीक है। तो आपका 200/3 के लगा चाहिए, कितना, 200/3 माइक्रोफैरेड के इक्वल, ठीक है। 20 इंटू 10 किया मैंने, ऊपर आपका 200 और नीचे आपका 30 भी आएगा ना, 20+3, ठीक है। बेटा 20/3 होना चाहिए, सॉरी कितना आना चाहिए, 20/3 माइक्रोफैरेड, ये इसका क्या आना चाहिए, नेट आना चाहिए, ठीक है। ये तो आ नहीं सकता था 200 तो वैसे भी, ठीक है। ये इसका राइट, ये इसका सी नेट हो गया। अब यहाँ से आप चार्ज निकाल लीजिए, देखिए टोटल चार्ज किसके इक्वल होता है, सी नेट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सी नेट आपका कितना है, 20/3 माइक्रोफैरेड इंटू 200 कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, माइक्रो कुलम में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फैरेड इंटू वोल्ट क्या होता है, कुलम होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2 दूनी 4, 4000/3 माइक्रो कुलम के इक्वल। तो ये तो बच्चा आपका क्या आएगा, टोटल चार्ज आ गया, ठीक है। टोटल चार्ज आपका यहाँ पर से इतना आ जाएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पर से बता सकते हैं। और बच्चों देखिए आपने यहाँ पर क्या कर लिया, सबने दोनों में चार्ज भी बता दिया। अब बच्चों देखिए ये कैसे कनेक्टेड है, आपके सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। सीरीज में क्यू इजिकल टू कितना होता है, सी टू वी के इक्वल होता है। क्यू दोनों में सेम होगा, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, ठीक है, इसके अक्रॉस मान लीजिए V1 आ रहा है, इसके अक्रॉस मान लीजिए V2 आ रहा है, ठीक है। तो V देखिए चार्ज तो सेम है, तो V किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ऐसा मैं बता सकता हूँ। अब मैं लिख सकता हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पर से V1/V2, मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, मैं शॉर्ट से फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। V1/V2 देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका ये C2, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो C2/C1 हो जाएगा, ठीक है। तो V1/V2 देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, C2 की तरह है 20 और 10, 20/10 कितना होगा, 2 के इक्वल। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बच्चों, V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स V2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये रिलेशन पता चल गया। और नेट जो वोल्टेज आएगी वो किसके इक्वल आनी चाहिए, 200 वोल्ट के इक्वल। तो एक इक्वेशन ये है, V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा आपका, 200 वोल्ट के इक्वल। तो इन दोनों को देखिए यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो V1 को अगर मैं यहाँ पर 2V2 पुट कर दूं, 2V2 प्लस V2 कितना हो जाएगा, 3V2। तो यहाँ से V2 की वैल्यू हो जाएगी 200/3 V के इक्वल, ठीक है। V2 इतना आ गया, तो V1 कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 400/3 वोल्ट के इक्वल। तो आपने दोनों में क्या निकाल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके बता दिया, ठीक है। दोनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल लगा वो बता दिया, ठीक है। चार्ज भी, चार्ज तो सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोल रखा है हमसे कि अब हमने क्या क्या देखा, देन द चार्ज कैपेसिटर डिस्कनेक्टेड अक्रॉस द लाइन एंड रिकनेक्टेड विद देयर पॉजिटिव प्लेस टुगेदर एंड नेगेटिव प्लेस टुगेदर। अब हमने इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये ऊपर वाला कैपेसिटर मान लीजिए 10 माइक्रोफैरेड का, इस पर देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। तो ऊपर वाले पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1। इसका हमने दूसरे कैपेसिटर C2 से कनेक्ट किया, जिस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2। इसकी पॉजिटिव प्लेट और इसकी पॉजिटिव प्लेट आपस में से मैच करिए, ठीक है। तो चार्ज कंजर्वेशन आप लगा लो, ठीक है। और कॉमन पोटेंशियल बताना है ना, कॉमन पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए इनमें, अब देखिए इनमें आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें क्या होगा, आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसका क्रॉस पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां से आपका चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। फाइनली कोई ऐसे सैचुरेशन वाली स्टेट आ जाएगी, ठीक है। फाइनली आपकी ऐसे सैचुरेशन स्टेट आ गई, उस टाइम पर यहाँ पर मान लीजिए पोटेंशियल 0 है, यहाँ पर V है, ठीक है। अब बच्चों ये V की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी होती तो देखिए ये C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय कितना होता है, C1 प्लस C2। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बिना सोचे आप इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये V क्या आ जाता है आपका, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। मैं इसको डिराइव भी कर सकता हूँ, लेकिन देखिए अभी इसकी क्वेश्चन के रिगार्डिंग जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए बच्चों कितना आएगा, C1 कितना है, 10 माइक्रोफैरेड के इक्वल, ठीक है, इंटू V1 आपने कैलकुलेट कर लिया था, कितना आया था, V1 आपका 400/3 के इक्वल, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस आपका 200/3 इंटू आपका C2 कितना है, 20 माइक्रोफैरेड के इक्वल, ठीक है। और
होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, C1 + C2 कितना होगा, 20 + 10 कितना, 30 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, ठीक है। तो होल को मैं यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ, कितना, 30 माइक्रोफेरेड के इक्वल, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर से इसको सॉल्व कर लीजिए, माइक्रोफेरेड से तो पहले आप माइक्रोफेरेड यहाँ पर पूरा कैंसिल कर लो। यहाँ पर 10 × 400/3 करूंगा तो 4000/3 हो जाएगा, कितना, 4000/3, प्लस आपका ऊपर यहाँ पर भी आपका 4000/3 आ रहा है, कितना आ रहा है, यस, 4000/3 आ रहा है, ठीक है, 4000/3 आ रहा है, ठीक है, 20 × 20, ठीक है, हाँ। और नीचे कितना था, देखिए आपका 20 + 10 कितना था, 30 के इक्वल था, ठीक है। माइक्रोफेरेड तो कैंसिल हो गया था, तो ऊपर देखिए 400 + 4000 + 4000 कितना होता है, 8000 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 30 × 3 कितना, 90। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 800/9 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। दिस शुड बी द आंसर, 800/9, जो कि आपको बी ऑप्शन में गिवन किया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये फार्मूला मैंने यूज तो कर लिया ना डायरेक्ट, इसको देखिए हम ऐसे निकालते हैं, बता भी देता हूँ। यहाँ पर आपका Q1 चार्ज होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका +Q1 होगा, और यहाँ पर आपका -Q1 चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका +Q2 होगा, यहाँ पर आपका -Q2 होगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है, तो चार्ज कंजर्वेशन लगा लीजिए। कितना चार्ज होगा इस पर, देखिए Q1 को क्या लिख सकता हूँ, C1 × V1, और इस पर क्या लिख सकता हूँ, C2 × V2। तो टोटल चार्ज कितना आएगा, देखिए C1V1 प्लस आपका C2V2, ठीक है। अब बच्चों, अब जब हमने इनको आपस में कनेक्ट किया तो चार्ज वार्ज फ्लो करेंगे। फाइनल मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस ये ऐसे कनेक्टेड है, तो 0V के इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूँ, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है। इस वाली प्लेट पर कितना चार्ज आएगा, +C1V के इक्वल आएगा। इस वाली प्लेट पर चार्ज कितना आएगा, -C1V के इक्वल आएगा, ठीक है। और सिमिलरली देखिए, और यहाँ पर आपका C2 भी हो जाएगा, यहाँ पर आपका -C2 भी हो जाएगा। अगेन चार्ज कंजर्वेशन से C1V प्लस C2 भी इक्वल होना चाहिए, कितना होना चाहिए, C1V प्लस C2 भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से V वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, बट स्टैंडर्ड है तो मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया। इसका आंसर कितना है, 800/9, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।